बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद सामीन ग्रामी क़दर, आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी तौफ़ीक़ से हम सूरह नमल से अपनी तिलावत का आगाज़ करेंगे और सूरह अनकबूत का इब्तदाई हिस्सा तिलावत किया जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज हमारे 20 पारे मुकम्मल हो जाएंगे। आज 16वीं शब रमज़ान मुबारक है। गोया कि अब रमज़ान मुबारक ढलान की तरफ रवाना हो गया है और अब बड़ी सुरत के साथ रमज़ान मुबारक के ये अय्याम गोया गुज़रते हुए महसूस होंगे। अल्लाह ताला इन अय्याम की और इन लम्हात की बरकतें हमारा मुक़द्दर और हमारा नसीब फ़रमाए और इंशाअल्लाह अज़ीज़ 20 रमज़ान मुबारक से मोतकिफ़ीन भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मेहमान बनकर मसाजिद में एतकाफ़ के लिए तशरीफ़ ले आएंगे। ये ग़ालिबन इतवार का दिन होगा। इतवार की ग़ुरूब आफ्ताब से पहले मोतकिफ़ीन अल्लाह के घरों में हदीस के अल्फाज हैं कि आसन मारे आकर बैठ जाएंगे। उस वक्त तक ना उठेंगे जब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत की सिफारिश और बशारत हासिल ना कर लें। अल्लाह ताला इस इबादत की बरकतें भी हमारा मुक़द्दर फ़रमाए। और चूँकि हमारे यहाँ भी एतकाफ़ का सिलसिला कायम होता है, बहुत सारे हज़रात ख्वाहिशमंद रहते हैं कि एतकाफ़ में शरीक हों। बहुत सारे हज़रात ने तो अपने नाम नोट करवा दिए हैं, दर्ज करवा दिए हैं और मज़ीद जो ख्वाहिशमंद हज़रात हों नदीम साहब से राब्ता कर लें या फिर ऑफ़िस में हमें आगाह कर दें ताकि हमें तादाद का पहले अंदाज़ा हो जाता है, तो फिर उस हिसाब से हमें इंतज़ाम में सहूलत और आसानी रहती है। अल्लाह ताला लुत्फ़ व करम फ़रमाए। नमल अरबी में चींटी को कहते हैं और इस सूरह मुबारका में चींटी का तज़किरा है, यानी जनाब सुलेमान अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो चींटी की बातों की समाअत की है, उस वाक़े की जानिब तवज्जो दिलाई गई है। तो इसी सबब से इस सूरह को सूरह नमल कहा गया है। ये मक्की सूरत है और इसका आगाज़ भी हरूफ मुक़त्तआत से है। सूरह नमल से पहले जो हमने सूरत तिलावत की है वो सूरह शुआरा है और इस सूरह नमल के बाद जो हम तिलावत करेंगे वो सूरह क़सस है। इन तीनों सूरतों की इनफरादियत ये है कि ये तीनों 1, 2, 3 तरतीब से नाजिल हुई हैं। शुआरा का नंबर नुज़ूल का 47 है, इसका 48 है और क़सस का 49 है। उसी तरतीब से कुरान में भी मौजूद है। जिस तरतीब से ये नाजिल हुई हैं उसी तरतीब से कुरान में भी मज़कूर हैं ये तीनों सूरतें। हरूफ मुक़त्तआत से इसका आगाज़ है और इजमाली तौर पर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, जनाब सालेह अलैहिस्सलाम, जनाब लूत अलैहिस्सलाम के तज़किरे हैं। लेकिन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके शहज़ादे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा क़दरे तफसील के साथ बयान किया गया है। 17वें पारे में इन दोनों बाप और बेटा का तज़किरा हुआ है, जहाँ इस बात को ज़िक्र किया गया कि हमने इन्हें बादशाहत रूहानी भी और मादी दोनों अता की हैं। तो यहाँ पर उसके कुछ मज़ाहिर इस सूरह में मौजूद हैं। इंसान, जिन्नात और परिंदे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने मुसख्खर किए गए थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये शान भी अता फ़रमाई थी कि वो परिंदों की ज़बान भी जानते थे और समझते थे। और उसी की जानिब ये वाक़या भी हमारी तवज्जो दिलाता है कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक भारी भरकम लश्कर एक वादी से गुज़रने लगा है, तो एक चींटी ने दूसरी चींटी से मुकालमा और गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जल्दी से अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेखबरी में हमें रोंद डाले। ये जो गुफ्तगू दो चींटियों के दरमियान हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की समाअत को वो क़ुव्वत और ताकत अता फ़रमाई थी कि आपने उसे समाअत किया। ना सिर्फ समाअत किया बल्कि कुरान ने समाअत पर उनके रिएक्शन को भी ज़िक्र किया है। फ़तबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, फरमाया कि जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने उनका कलाम जब सुना
तो उस पर मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद क्या कहा है, रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैहि, कि अल्लाह का तेरा शुक्र है कि तूने मुझे बहुत सी नेमतें अता की हैं, और जिनमें से एक बड़ी नेमत ये है कि मुझे परिंदों और हैवानों की बोली समझने की भी ताकत अता फरमाई है। यानी इस शान के मिलने पर भी रिएक्शन देने के फ़ौरन बाद जो उनका रवैया है वो शुक्रगुजारी का ही है कि जो कुछ है बारी ताला तेरी ही तरफ से है, ये ताकत और क़ुव्वत तेरी जानिब से ही अता की गई है। बहुत बड़े लश्कर के साथ जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम एक जगह से दूसरी जगह सफ़र फरमाया करते थे। उसमें परिंदे और इंसान, जिन्नात, ये सारे उस लश्कर में शरीक रहते थे, और रोज़ाना की बुनियाद पर असम्बली भी लगा करती थी। फ़लाँ परिंदा मौजूद है, फ़लाँ जिन मौजूद है, फ़लाँ चरिंदों में से कौन मौजूद है, हाज़िरी भी लगा करती थी। तो हुदहुद नामी वो परिंदा के जिसका कुरान ने ज़िक्र किया है कि एक दिन वो वहाँ मौजूद नहीं है, जब वो वापस आया है तो गैर हाज़िरी की जब उससे वजह दरियाफ़्त की गई तो उसने कहा कि मैं एक ऐसी बादशाहत और सल्तनत से होकर आ रहा हूँ कि जहाँ पर एक ख़ातून हुक्मरानी करती है जिसका नाम मलका सबा है, और उसकी कौम के हवाले से हुदहुद ने आकर इत्तला दी थी। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका सबा को ख़त लिखा कि आप हमारे दरबार में हाज़िर हों। वो ख़ुद तख्त व ताज की मालिक थी और बहुत बड़ी सल्तनत की मिल्कियत उसके हाथ में थी, उस इलाके की वो मलका थी। तो उसने जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल्लात और आपकी शान व शौकत को देखकर उसे अपनी जो शान व शौकत है वो हेच नज़र आई, और वो फिर जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हाजिर हुई है। इस तफसील को बयान किया गया और यहीं पर इस वाक़े को बयान किया गया कि जब ये इत्तला मिली कि जनाब वो मलका सबा वहाँ से रवाना हो गई है दरबार में हाज़िरी के लिए, तो अब आपने अपने दरबार में जो मौजूद अफराद हैं, साहिबान इल्म हैं और साहिबान क़ुव्वत व इस्तेदाद हैं, उनसे कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि मलका बाद में पहुँचे और उसका तख्त पहले आ जाए। तो फिर वो जो वहाँ मुकालमा हुआ कुरान ने उसको ज़िक्र किया है। जिन ने कहा था कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले मैं वो ले आऊँगा, अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपने मकाम से बाद में उठेंगे, तख्त पहले आ जाएगा। लेकिन आपने फरमाया कि मुझे भी इससे भी ज़्यादा जल्दी चाहिए। तो उसके जवाब में अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, एक ऐसा शख्स खड़ा हुआ कि जिसके पास किताब का कुछ इल्म था। अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब, किताब से कुछ इल्म था। उसने कहा कि जिन तो कहता है कि मजलिस बर्खास्त होने से पहले लेकर आऊँगा, मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किताब का इल्म दिया है, उसकी बुनियाद पर मैं आपसे ये कहता हूँ कि आपकी आँख बाद में झपकेगी, तख्त पहले आ जाएगा। ये किताब वो है कि जो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास किताब, उसका इल्म अगर किसी वली के पास या उनकी उम्मत के किसी फ़र्द के पास उसका कुछ इल्म आ जाए तो उसकी शान इतनी बढ़ जाया करती है। तो बताइए जिसके पास मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अनवर पर नाजिल होने वाली किताब कुरान का इल्म होगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रूहानी तौर पर उसको कितनी मजबूती अता फरमाई होगी। ये गौर और फिक्र की बात है। इस पूरी तफसील को यहाँ सूरह नमल में ज़िक्र किया गया है। यहाँ हुदहुद के हवाले से एक बात आपके गोश गुजार कर दूँ। इसे शेख सादी ने अपनी हिकायात में भी ज़िक्र किया है कि लश्कर जब बहुत बड़ा होने लगा तो आपने छांटी की कि काफ़िले में हमें कौन कौन सा फ़र्द साथ होना चाहिए और कौन नहीं होना चाहिए। जो हमारे साथ चलेगा तो वो हमें बताए कि जनाब अगर मैं नहीं हूँगा तो आपके लश्कर को ये नुकसान हो सकता है, मेरा आपके साथ होना नागुज़ीर है। हर एक से पूछा जा रहा था, तो उसी में ये हुदहुद भी था। हुदहुद से जब ये पूछा गया कि तुम्हें हमारे साथ क्यों चलना चाहिए, हर वक्त तुम्हें हमारे दरबार में हाजिर क्यों रहना चाहिए, तो उसने कहा कि मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास ये क़ुव्वत है और मेरे पास ये सलाहियत है कि मैं इतनी ऊंचाई पर जाकर जब ज़मीन की जानिब देखता हूँ तो फिर ज़मीन की तह में जो पानी है उसे भी देख लेता हूँ। उसके जवाब में वहाँ मौजूद जो कौवा था उसने कहा कि ये गलत बोलता है, ये झूठ बोलता है, और उसकी वजह उसने ये जिक्र की कि ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, शिकारी के जाल में ये फंस जाता है। जाल ज़मीन के ऊपर होता है, ज़मीन के ऊपर की चीज़ें समझ नहीं आती, नज़र नहीं आती, और ये कहता है मैं ज़मीन के अंदर देखता हूँ। जब उससे जवाब पूछा गया तो उसके जवाब में उसने कहा कि ये बात दुरुस्त है कि मैं शिकारी के शिकार में फंस जाता हूँ, लेकिन ये भी दुरुस्त है कि मैं ज़मीन के अंदर देख लेता हूँ।
कहा ये बात अकल में आने वाली नहीं। तो उसने कहा जो रब मुझे दिखाना चाहता है मुझे वही नज़र आता है। यानी उस जानिब इशारा था कि सारी क़ुव्वतों का हकीकी मालिक जो है ना वो रब्बे ज़ुल जलाल ही है। तो उस हकीकी मालिक ने फिर ये तकसीम की है क़ुव्वतों और ताकतों की, किसी को किसी एतबार से नवाजा है, किसी को किसी एतबार से नवाजा है, और इसी नवाजने ही की बुनियाद पर फिर तफरीक़ात कायम हुई और हर एक को दूसरे पर दर्जा बदर्जा फजीलत दी। नफ्स इंसान होने में तो सब बराबर हैं, लेकिन हम जानते हैं कि एक आम इंसान से एक मुसलमान बहुत दर्जा बुलंद है। और फिर मुसलमान होने में अगर सब बराबर हैं तो फिर गुनाहगार मुसलमान अलग है और मुत्तकी शख्स उससे बहुत बड़े दर्जे पर है। फिर अंदाज़ा लगाइए कि फिर इन्हीं दराजात में एक दर्जा वो भी है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, कि जो तीसरे बारे में फरमाया वरफ़अ बअदहुम दरजात, कि फिर ऐसे हैं कि जिन्हें हमने तमाम दर्जात में फ़जीलत और रिफ़त अता फरमा दी। इससे मुराद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात है। इस सारी तफसील को बयान किया गया और फिर उसके बाद जब 20वें पारे का आगाज़ होता है तो उस आगाज़ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 बुरहान ज़िक्र किए हैं, बराहीन 5 ज़िक्र किए गए हैं। बराहीन से मुराद दलाइल हुआ करते हैं। बराहीन क्या ज़िक्र हुए हैं? पहला ये ज़िक्र हुआ कि, और इसमें इस्तिफ़हामी अंदाज़ है, सवालिया अंदाज़ है। पहले रब बुरहान ज़िक्र करता है और फिर ख़ुद ही सवाल करता है। पहला बुरहान क्या है? क्या वो अल्लाह जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया है और आसमान से बारिश बरसाकर तरोताज़ा बागात लहलहाता है, वो बेहतर है या जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो वो बहुत बेहतर है? सवाल छोड़ा। फिर अगला बुरहान ज़िक्र किया, वो मोहसिन हकीकी कि जिसने इंसान के लिए ज़मीन को बाइसे करार बना दिया, उसके सीने में नहरों को जारी कर दिया और उसकी पुश्त पर भारी पहाड़ ला कर रख दिए और मीठे और खारे पानी को खलत मलत होने से जुदा जुदा कर दिया, अलग अलग कर दिया, उनमें रुकावट खड़ी कर दी। फरमाया क्या उस मोहसिन को बुतों की मिसल ठहराना किसी सूरत भी इंसाफ हो सकता है? सवाल किया और छोड़ दिया। फिर तीसरी बुरहान, मजबूरी, मजलूमियत और बीमारी की कैफियत में किसे पुकारा जाता है? आलमीन के रब को या ऐसे बुतों के जो बेजान हैं कि जिनमें ताकत और क़ुव्वत नहीं? सवाल करके छोड़ दिया। चौथा बुरहान ज़िक्र किया कि बहरो बर की जो तारीकियाँ हैं उनमें रास्ता कौन दिखाता है? बारिश बरसने से पहले ठंडी हवाएं कौन चलाता है? रब्बे करीम चलाता है या तुम्हारे हाथों से घड़ी हुई मूर्तियाँ ये हवाएं चलाती हैं? और पांचवी बुरहान जिक्र की गई, इंसान को इब्तदा में किसने पैदा किया और दोबारा कौन पैदा करेगा? अल्लाह के सिवा कौन है जिसका नाम तुम सामने पेश कर सकते हो? तुम्हें एक ही ज़ात का नाम लेना होगा और वो ज़ात तुम्हारे हकीकी रब और खालिक व मालिक की है। ये सारे बराहीन जिक्र करने के बाद जनाब इसराफील जो सूर फूंकेंगे उसकी कैफियत को भी बयान किया गया है और फरमाया कि ये जहाँ बस उस वक्त तक बाकी है जब तक सूर नहीं फूंक दिया जाता। 3 दफ़ा सूर फूंकने के हवाले से तारीख़ की कुतुब में और अहादीस में मज़कूर है। पहला फरमाया कि जब हज़रत इसराफील पहली दफ़ा सूर फूंकेंगे तो अर्ज़ व समा की सारी मखलूक पर खौफ और हैबत तारी हो जाएगी। फिर दूसरा जब सूर फूंका जाएगा तो कायनात की हर चीज़ पर मौत गालिब आ जाएगी। और फरमाया जब तीसरी बार सूर फूंका जाएगा तो फिर ये आलम हश्र का सूर होगा कि ज़मीन अपने ख़जानों को बाहर निकाल देगी और सब कब्रों से ज़िंदा खड़े करके रब की बारगाह में पेश कर दिए जाएंगे। अल्लाह इस दिन की सख्ती से हमें महफूज फरमाए। अगली सूरत सूरतुल क़सस है। नुज़ूली एतबार से इसका नंबर 49 है और इसमें 3 नामवर तज़किरा शख्सियात का तज़किरा है, जिसमें जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं और फिर बातिल के इस्तारे के तौर पर एक बड़ा नाम कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर मज़कूर हुआ, यहाँ पर भी आया फ़िरऔन। और फिर एक और नाम यहाँ ज़िक्र हुआ है कारून। फ़िरऔन और कारून ये बातिल के एतबार से और जनाब मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम अहले हक़ के एतबार से बयान हुए। तो इस वजह से इस सूरह को सूरह क़सस कहा गया, यानी क़िस्सों वाली सूरत। इसमें क़िसस को बड़ी तरतीब और तफसील के साथ बयान किया गया है। जनाब मूसा और जनाब फ़िरऔन का किस्सा हम सब जानते हैं कि फ़िरऔन ने औलाद नरीना जो भी उस इलाके में पैदा होती थी उसे मारने के अहकामात दे दिए थे कि बच्चा जैसे ही पैदा हो, अगर वो लड़का हो तो उसे कत्ल कर दिया जाए। फिर चंद सालों के बाद
उसे ये मशवरा दिया गया कि ये कौम जो अक़लियत में है, हमारे छोटे काम जो हैं करने वाले तो यही लोग हैं, अगर इस तरह से हम इनकी औलाद को ख़त्म करते रहे तो कुछ दिनों के बाद हमारे घर के कामकाज करने वाले कोई लोग नहीं होंगे। तो फिर उसके बाद ये तय हुआ कि 1 साल जो बच्चा पैदा हो उसको छोड़ दिया जाएगा, दूसरे साल जो पैदा हो उसको कत्ल किया जाएगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जो विलादत हुई वो उस साल हुई जिस साल बच्चे को कत्ल किया जाना था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जनाब मूसा की वालदा माजिदा को ये इल्हाम फरमाया कि आप पैदाइश के बाद इनको ताबूत में, संदूक में डालकर पानी के सुपुर्द कर दें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी हिफाजत फरमाएगा। वो रब भी कैसी शान और कुदरत रखता है कि वही फ़िरौन कि जो इनकी ज़िंदगी लेने के दर पर था, रब्बे ज़ुल जलाल ने उसी के दरबार में इनकी परवरिश का इंतज़ाम और एहतमाम फरमाया। फिर किसी और से भी दूध नहीं पिलवाया दूध भी तो अपनी माँ से पिलवाया, ना सिर्फ दूध पिलवाया बल्कि दूध पिलवाने की उजरत भी दिलवाई। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान है कि रब्बे ज़ुल जलाल किस तरह से बातिल से हक़ को ज़ाहिर फरमाता है। अच्छा, ये सारी तफसील हम बखूबी उससे जानते हैं और आगाह हैं। फ़िरौन की जो अहलिया सैयदा आसिया हैं, इनके हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रामीन जो 4 ख़वातीन जिन्हें सबसे मुअज़्ज़ज़, मुकर्रम और मोहतरम जो है मकाम और मर्तबा हासिल है, उनमें एक नाम ये सैयदा आसिया का भी है। जो जनाब मूसा की वालदा के जहन पर और उनके दिल पर जो एक रंज था, मलाल था, खौफ और डर था कि न जाने मेरे बच्चे के साथ क्या होगा, तो वो बस चश्मे तख़य्युल में ये सोचती रहती थी कि अब संदूक खुलेगा, उसमें से मेरे बच्चे को ये निकाल लिया, ये उसका सर उड़ा दिया। वो एक तसव्वुर में ही परेशान हो रही थी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ ज़िक्र फरमाया कि तुम्हें अपने दिल को करार देना चाहिए और वादा किया गया कि बच्चे को तुम्हारी ही गोद की जानिब लौटा दिया जाएगा। ये मौजज़ा कैसे ज़ाहिर होगा, फिर दुनिया में ने देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस अंदाज़ में उस मौजज़े का इजहार फरमाया। ये सारी तफसील है, अगर उस पर जाएंगे तो बात आगे तवील हो जाती है। अच्छा, फिर आगे आप जब जवान हुए तो लड़कपन की कैफियत है, आपकी जवानी है, और एक क़िब्ती का आपके हाथों से खून हो गया। एक मर्द वफा के मशवरे पर आपने मिस्र को तर्क कर दिया और आप मदियन की जानिब निकल गए। अब जब मदियन पहुँचे हैं तो यहाँ ना कोई जान पहचान है, ना कोई ठिकाना है, ना कोई ज़रिया मुआश है। तो उस कैफियत में आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ की है, और उस दुआ में रब्बे ज़ुल जलाल से जो मांगा है वो ये है, मैं तेरी अता का फ़कीर और मोहताज हूँ, तो अपनी अता का मुझे फ़कीर रखना और मोहताज करना, किसी और की मोहताजी से मुझे महफूज और मामून करना। देखिए रब की शान कैसी है। रब की शान ये है कि उसकी अता ही की मोहताजी है। कभी ऐसा होता है कि हम पानी के मोहताज होते हैं, ऐसा ही है, हम पानी के मोहताज हैं, हमें प्यास लग रही है, कहते हैं पानी मिल जाए, पानी मिल जाए। लेकिन अगर प्यास ना लगे तो सोचने वाली बात है। आप कहते हैं मुझे पानी मिल जाए, और पानी के लिए प्यास का होना ज़रूरी है। प्यास ना लगे तो हम पानी के मोहताज नहीं। इसी तरह से आप देखें कि साया है, हम साए के मोहताज तो हैं लेकिन हर वक्त नहीं। कभी हमें धूप भी चाहिए, कभी दिल चाहता है कि साए में चले जाएं, कभी दिल चाहता है कि धूप में बैठ जाएं। मोहताजी तो उसी की है। और फिर साथ देखिए, कभी हमारा दिल करता है कि जनाब मौका मिले कि मैं सो जाऊं, हम नींद के मोहताज होते हैं। कभी हमारा दिल करता है कि अभी नींद ना आए, मैंने बड़ा अहम काम करना है, बेदारी के मोहताज होते हैं। ये कितनी जामे दुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मांगी कि मैं तेरी अता का फ़कीर और मोहताज हूँ, तू जो अता करेगा वही मेरी मोहताजी है। मैं तुझसे बेनियाज हो ही नहीं सकता, मैं तुझसे जुदा हो ही नहीं सकता। तू बेदारी देगा तब भी तेरी मोहताजी है, तू नींद देगा तब भी तेरी मोहताजी है, तू साया देगा तब भी तेरी मोहताजी है, तू धूप देगा तब भी तेरी मोहताजी है, तू पानी देगा तब भी तेरी मोहताजी है, तू प्यासा रखेगा तब भी तेरी मोहताजी है, तू जब खाना देगा तेरी मोहताजी है, भूखा रखेगा तब तेरी मोहताजी। भरे पेट के साथ सामने अनवा अक़साम के खाने लगे हों, हमारी कोई नज़र इल्तिफ़ात उसकी जानिब नहीं होगी। वो नज़र इल्तिफ़ात उसी जानिब बढ़ती है जब उस भूख की नेमत अल्लाह अता फरमाता है। भूख भी नेमत है, इस पर भी शुक्र अदा किया जाए। भूख ना लगे तो आप बताइए, ज़िंदगी अजीरन हो जाए, दिल चाह कर भी आप अगर कुछ ना खा सकें, आपने क्या कमा लिया और क्या अनवा अक़साम के जनाब दस्तरखान सजा लिए कि जब आप लुक़मा अपने मुंह में नहीं डाल सकते।
ये उसी की मोहताजी है। उसी का जो मोहताज हो जाए फिर दुनिया में वो हर एक से बेनियाज हो जाया करता है। इसलिए कहा कि दुनिया की मोहताजी से आफियत मांगो और रब की मोहताजी मांगो। ये एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को नजात। 2 बाहया और पर्दादार बच्चियों का तज़किरा है। एक दरख्त के साए तले जब आप बैठे हैं तो ये 2 बाहया बच्चियां अपने पूरे जिस्म को लपेटे हुए और उड़े हुए आई हैं और दूर अपनी बकरियों को लेकर खड़ी हैं। उनसे जब आपने पूछा कि आप आगे जाकर अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिलाती, तो उन्होंने जवाब में कहा कि वहाँ मर्दों की कसरत है, जब ये चले जाएंगे तो फिर उसके बाद हम आकर पिलाएं। तो उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने उनकी बकरियां लीं और उनके दरमियान, मर्दों के दरमियान जाकर बकरियों को पानी पिलाकर वापस लेकर आए। ये दोनों शहजादियां जो हैं जनाब शुएब अला नबीना वाली सलाम की शहजादियां थीं। व इला मदियना अखाहुम शुआइबा, मदियन में पहुंचे हुए ना, इस मिस्र से चले थे मदियन में। अब इन शहजादियों में से एक से आपका निकाह हुआ, हक महर मुकर्रर हुआ, उतना अरसा क़याम रखा। उसके बाद जब आप वापस रवाना हो रहे हैं तो अब यहाँ पर देखिए कि जब वापसी की जानिब मिस्र के जानिब जा रहे हैं तो सख्त सर्दी की रात में जंगल की उस तन्हाई के अंदर जब आपकी अहलिया को दर्द ज़ह उठा, वो हामिला थी, जब दर्द ज़ह उठा तो अब उस सर्दी की कैफियत में आपको गर्मी और हरारत की हाजत थी। दूर आपको आग नज़र आई। जब आप उसे लेने के लिए गए तो वो आग के साथ साथ नबूवत भी साथ लेकर आए। ये सूरह ताहा में भी इस वाक़े को जिक्र किया गया और यहाँ पर भी मौजूद है। फिर मौजिज़ात की सूरत में आपका असा और यद बैज़ा जो सफ़ेद हाथ रोशन होकर निकलता था, उसकी सारी तफसील यहाँ बयान की गई है। साथ साथ फ़िरौन का तज़किरा चलता रहा है। अब कारून की बात आई। जब कारून की बात आती है तो ये जिक्र हुआ कि फ़िरौन से भी बड़ा मुतकब्बिर और सरकश इंसान था और बाज़ मुफस्सिरीन ने तो ये जिक्र किया है कि ये जनाब मूसा का चचाज़ाद भी था, जनाब मूसा ही के ख़ानदान का था। बाज़ों ने सिर्फ इतना लिखा कि उनके ख़ानदान का एक फ़र्द था और बाज़ उलमा इस जानिब गए कि ये उनका चचाज़ाद भी था। और इस वक्त के सरमायादार क्या सरमायादार होंगे, इस वक्त के सेठ क्या सेठ होंगे। ख़जाने की तिजोरियों की चाबियाँ उठाने के लिए ग़ुलाम और सवारियाँ एक काफ़िले की सूरत में और लश्कर की सूरत में चला करती थी। बहुत बड़ा सरमाया था। हज़रत मूसा उसे समझाया करते थे कि माल और दौलत पर इतराव नहीं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से है, अपने पास संभाल कर मत रख। अल्लाह ने तुझ पर एहसान किया है माल देकर, तू लोगों पर माल खर्च करके एहसान कर। तो वो कहता था नहीं, ये मेरी अपनी फ़हम व दानिश है, मैंने अपनी मेहनत से कमाया है, ये कैसे हो सकता है कि मैं ये माल लोगों के दरमियान तकसीम करूँ। फरमाया ठीक है कोई बात नहीं। कहता है मुझे ये माल मेरी दानिश के ज़ोर पर मिला है, इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी। ये बात उसने जिक्र की। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जब गिरफ्त आई है तो उसका नतीजा ये निकला कि वो अपने उन ख़जानों की सवारियों के साथ ज़मीन में जब धंसा, लोग हसरत के साथ देखा करते थे, कहते थे कारून जैसा ख़जाना हमें भी मिल जाए। लेकिन जब वो अजाब में मुब्तला हुआ तो अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके दिल से वो ख्वाहिश को रफ़ा फरमाया। वो कहते थे मौला तूने एहसान कर दिया कि इस माल से हमें महफूज रखा है, इसलिए फरमाया कि नाफ़े इल्म और नाफ़े माल हमेशा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगते रहना चाहिए। आगे सूरह अनकबूत शुरू होती है। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं और इसमें चूँकि सुन्नत इब्तला का तज़किरा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों को मुसीबत में आजमाइश में मुब्तला करता है। अहसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। क्या तुमने लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि तुमने सिर्फ कह दिया कि हम ईमान लेकर आ गए, तुम्हें आजमाया नहीं जाएगा। इसका मतलब यह है कि ईमान लाए हो तो आजमाया भी जाएगा। वलक़द फ़तन्ना अल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम, हमने तुमसे पहले लोगों को भी आजमाइश में मुब्तला किया है। किस लिए मुब्तला किया है? इसलिए कि हम जान लें कि सच्चा कौन और झूठा कौन है, मुश्किल वक्त में कौन हक का इस्तिआरा बनकर खड़ा रहता है। ये सारी तफसील आज की सूरत में बयान हुई। और फिर चूँकि अनकबूत कहा गया मकड़ी का जाला, तो इससे मुराद जो है मुशरिकीन के बुतों को लिया गया कि जैसे मकड़ी का जाला अज हद कमज़ोर होता है, हद दर्जे कमज़ोर होता है, ना वो सर्दी से बचा सकता है, ना गर्मी से, और ना ही तेज़ हवाओं का वो मुकाबला कर सकता है। कहा कि ये मुशरिकों के बुत भी इसी तरह कमज़ोर हैं, ये किसी नुकसान से नहीं बचा सकते, ये किसी को कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, ख़ुद को नहीं बचा सकते, किसी और को क्या बचाएंगे। इस सारी तफसील को आज की तिलावत में बयान किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।